बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी का आज इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। टॉपिक का नाम है सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है उसका पूरा प्रोसेस ओवर आइडिया देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, इस सेल साइकिल का टॉपिक का पूरा ओवर आइडिया दे देता हूँ। आप इस वीडियो को देख करके यहाँ से नोट्स बना सकते हैं या इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेल साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल एग्जाम में आता है और जब भी आता है ये 15 से 20 नंबर आपका पक्का करा देगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल में लॉन्ग फॉर्मेट में तैयार कर लेना है, जिससे कि ये आपके एग्जाम में आए तो लॉन्ग फॉर्मेट में 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर फंस गया तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होकर निकल जाएंगे। तो आप अब समय बहुत कम बचा हुआ है, तो आप पूरे यूनिट को ना तैयार करते हुए आप लगभग 10-15 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार कर लीजिए, जिससे आप आराम से एग्जाम पास कर सकें। तो चलिए मैं इस टॉपिक का ओवर आइडिया दे देता हूँ कि ये टॉपिक है क्या। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस प्रोसेस को, जो सेल साइकिल है, इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा। मैं इस पीडीएफ को आपको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजी यूनिवर्सिटी। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करें और आराम से बैठकर पढ़ें, और इस टॉपिक को तैयार करना ही है, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपने अभी तो एग्जाम दिया ही नहीं होगा। सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। जितने भी स्टूडेंट पेपर दे चुके हैं, किसी ना किसी फॉर्मेट में ये पूछ लेता है। अगर सेल साइकिल से बाई चांस मान लो आपके नहीं आया, वैसे तो हर बार सेल साइकिल आता ही है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अर्थात पूछा ही जाएगा, चाहे शॉर्ट फॉर्म में या लॉन्ग फॉर्म में। लगभग 90% चांस है कि ये लॉन्ग फॉर्मेट में 15 से 20 नंबर का ही पूछा था। तो चलिए, सेल साइकिल क्या होता है। कोशिका है, कोशिका का जो जीवन चक्र है, जैसे एक कोशिका से नई कोशिका जो बनती है, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है उसी को बोला जाता है सेल साइकिल। मतलब जो एक कोशिका है, उस कोशिका से नई कोशिका कैसे बनेगी, तो इस जो पुरानी वाली कोशिका है उससे नई कोशिका के बीच में जो बनने वाले पूरे जो प्रोसेस है, क्या क्या होता है, उसी को बोला जाता है सेल साइकिल। तो इसका आप डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। मैं डिफिनेशन को आज इस वीडियो में नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस प्रोसेस को मैं डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा। और जो सेल साइकिल में होता है, इसमें 2 पार्ट होते हैं। मेन पार्ट तो देखिए, 2 पार्ट नहीं होते, इसमें कई पार्ट में होते हैं। तो मैं आपको हल्का-हल्का ओवर आइडिया देता हूँ। डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, और ये कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ये सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो गलत सेल बन जाएँगे, जिससे डिफेक्टिव सेल हो जाएँगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होता है, एकदम फिक्स पैटर्न में होता है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है सेल साइकिल में, कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो गलत सेल बन जाएँगे, जिससे हमारे जो है तमाम प्रकार के डिजीज़ उत्पन्न हो जाएँगे। तो इस कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुणसूत्र होते हैं, इनका वितरण होता है। सेल डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट सेल से जो डॉटर सेल में आते हैं, तो इस थ्रू से आते हैं, ये डिवीजन के थ्रू से आता है, जैसे माइटोसिस, मियोसिस से। तब आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और ह्यूमन में जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, उसमें जो डिवीजन होता है 24 घंटे में होता है। सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं। इंटरफेज होता है, एक एम फेज होता है, और फिर इंटरफेज का 4 भाग होता है। तो आप इसको आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, आप इसे देखकर नोट्स भी बना सकते हैं। आराम से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल को पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसे डायग्राम के थ्रू समझना है तो आप कमेंट करिएगा। मैं जिस तरह पिछले वीडियो में जो फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो प्रोवाइड किया हूँ, उसमें डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हूँ, तो उसी तरह से आप अगर समझना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। और इस वीडियो, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और इधर-उधर का वीडियो मत देखिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पढ़ेंगे, खुद ही समझेंगे, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो आपको लिखना है लॉन्ग आंसर में, क्योंकि आप जितना ही समझ पाएंगे कंसेप्ट को, उतना ही, जितना लॉन्ग आंसर में आप एग्जाम में लिखेंगे, उतना ही नंबर गेन होगा। अगर कुछ स्टेप आप भूल जाते हैं, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आपकी कॉपी एकदम फुल भरी हुई है, आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आए हैं एग्जाम में, तो आपको नंबर मिलना एकदम फिक्स बात है। तो आप इस पीडीएफ को तैयार कर लीजिए। जैसे इस पीडीएफ का आप 70 से 80% तैयार कर लेते हैं, तो आपको वहाँ पर 50% तो लिख ही लेंगे। अगर 50% इस पीडीएफ का लिख दिए, तो अगर आपका क्वेश्चन 20 नंबर में आया है, तो 17-18 नंबर आपको फिक्स मिलना है। तो इस पीडीएफ को बार-बार 2 से 3 बार रिपीट करिए, तो आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। और सेल साइकिल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसे छोड़ ही नहीं सकते हैं, तो इसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो हम चलते हैं, और कमेंट करना कि आपको इस पीडीएफ के थ्रू ही पढ़ना है या फिर मैं डायग्राम के थ्रू समझाता रहूँ। तो कमेंट करेंगे, मैं उसी के थ्रू चलूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अपना राय कमेंट में जरूर देना।